हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक की। आप देखते होंगे पिछले कुछ टाइम में हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, स्टॉक अपर सर्किट मारता है, फिर वीडियो लेके आते हैं, स्टॉक अपर सर्किट मारता है। मैक्सिमम स्टॉक अगर आप देखोगे, कुछ स्टॉक्स में बहुत कम मैं कहूँगा स्टॉक्स में लोअर सर्किट भी लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स अपर सर्किट की तरफ जाते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया अपर सर्किट लगते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है क्या फॉर्मूला है अपर सर्किट लगने का, और फिर इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, बाद में देखता है अपर सर्किट लग गया तो कहते हैं क्या मौका अभी भी इन्वेस्टमेंट का है या मौका निकल गया। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में सीखने वाले हो आप, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक का एग्जांपल लेके हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ के साथ अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो फिर एक बात मन में ठान लो, प्रैक्टिस और मेहनत आपकी है। अगर प्रैक्टिस और मेहनत आपकी है तो इस वीडियोस के जरिए, जो रेगुलर वीडियोस है, बहुत सारी हेल्प आपको मिलने वाली है। और अगर पूरी सीरीज आपको देखनी है तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। लेकिन पहले ठान लो, मेहनत करनी है तभी ज्वाइन करें। अदरवाइज मैं कहूंगा रेगुलर वीडियोस भी आप देख के सीख सकते हो, लेकिन मेहनत प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी सीखना है तो। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक की जब बात आती है तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इस स्टॉक को हम आज से नहीं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक ट्रैक करते करते बीच में करेक्शंस भी देता है। करेक्शंस में ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए प्राइस एक्शन का सीखना जरूरी है। तो स्टॉक अच्छा हो या बुरा, तो प्राइस एक्शन की वजह से, प्राइस एक्शन सीखने की वजह से आप उसमें अपॉर्चुनिटी साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट को यूज कर सकते हो। तो अब आप कहोगे यार कम रिस्क के साथ हाई मोमेंटम वाले स्टॉक में अच्छे गेन आपको मिलते हैं। आप देख ही रहे होंगे, अभी रिसेंट वीडियो हमने क्रिएट किया था IFCI का, देखा 12 रुपये से भाई 16 रुपये तक पहुंच गया। मतलब 30-35% का जो रिटर्न मिला है पिछले एक महीने से कम के टाइम में, अमेजिंग है कि नहीं है। लेकिन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भाई साहब कहाँ गए हैं, अब आप देखिए जरा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अभी रिसेंटली हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, और इलेक्ट्रिक बसेस का जबरदस्त स्टॉक है भाई, बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब ये 212 पे आज पहुंच चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, देखिए IFCI तो अपर देखिए 16 के पास पहुंच गया, लेकिन ओलेक्ट्रा कहाँ पहुंचा जरा देखते हैं ओलेक्ट्रा को। और हमारे पास आए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, आज 10% का अपर सर्किट, सीधे 212.30। अब आप कहोगे यार ये भाई अपर सर्किट लगा गया, लेकिन अभी जब हम समझेंगे स्टॉक को, देखेंगे, फिर मैं कहूँगा सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तरफ चलते हैं। अब लास्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, वो है जून 16, यानी कि आज से 6 से 7 दिन पहले तक 186 का प्राइस था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी भाई जब अब ये करेक्शन जो आई है, ये जब भी रिजॉल्व होगी तो बड़ा धमाका होगा। ये देखिए बिल्कुल आपको स्टॉप लॉसेस भी दिखा दिए गए थे। और ये सब तो छोड़िए, अभी परसों यानी कि जून 21 को आपको हमने एक वीडियो क्रिएट किया था, वहां पे फिर से आपको ये दिया था 192 पे कि भैया ये तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, वॉल्यूम बन रहा है, ध्यान दें स्टॉक का। तो बोलिए बिल्कुल पल पल आपको यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं स्टॉक्स के बारे में। जिन स्टॉक्स को हम ट्रैक करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में आपको जरूर कोशिश करते हैं अपडेट करने की। और अब देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसीजन मेकिंग आपका है, लर्निंग प्रोसेस आपका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों और कैसे आया, ये आप देख रहे हो ना, ये व्हाट इज दिस, दिस इज रैंको द स्पेशलिस्ट ऑफ करेक्शन रेजोल्यूशन। अब आप कहोगे क्या रैंको वैंको लेके आते हो। देखिए रैंको में सबसे अच्छी बात यह है कि नॉइस रिमूव, आप देख रहे होंगे रैंको का फायदा। व्हाट इज दिस, आप कहोगे दिस इज डबल टॉप। जब आप इसको नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट्स में देखोगे तो आपको अप डाउन करके कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जो समझने वाले लोग हैं वो कहेंगे भैया ये डबल टॉप बन गया, यानी कि ये एरिया टूटेगा तो हमारी करेक्शन और डीप हो सकती है। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस, दिस इज डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, जैसे यहाँ पे था। अब आप कहोगे जैसे ये लेवल पार होगा, और आप देखिए ये लेवल पार होगा तो मतलब देख रहे हो आप इसको समझिए क्या है, बेस हायर हाई हायर लो, और देखिए देख रहे हो रैंको। तो रैंको द स्पेशलिस्ट ने यहाँ पे दिया आपको सिचुएशन, और क्या हुआ आप सामने देख पा रहे हो। देखिए रैंको को यूज करना है तो अकेले कभी ना यूज करें, आइसोलेशन में कभी रैंको भाई साहब को यूज नहीं करना है। इसको अगर यूज करना है तो कैंडलस्टिक चार्ट के साथ, और मैं इसको करेक्शन रिजोल्यूशन के लिए प्रेफर करता हूं। किस चीज के लिए, करेक्शन रिजोल्यूशन के लिए, टू आइडेंटिफाई और पीक्स बॉटम्स इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये क्या कर देता है, नॉइस को रिमूव। अब आप समझ गए होंगे, देखिए ये कितनी नॉइस थी यहाँ पे, थी कि नहीं थी। देखिए अप डाउन, और रैंको भाई साहब ने बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया भैया ये लेवल टूटेगा तो पेन आएगा, थोड़ा सा डीप जाएगा।
लेकिन जब हम इस स्टॉक के पेन को देख रहे थे और समझ रहे थे, देखिए ये स्टॉक हम आपके लिए पहली बार नहीं लेके आए। इससे पहले अगर मैं कहूँ मंथली लेवल पे हम इस स्टॉक को आपके लिए इस रेंज में लेके आए थे, यानी कि 140 की रेंज में लेके आया था और इसने बढ़िया हमको ये रन दिया था। ऑलमोस्ट 140 से 220 230 तक का रन दिया था। अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो ऑलरेडी आप इस स्टॉक से कितना लूट चुके हो, मैं कहूँगा कि 60% के आसपास आप इस स्टॉक से लूट चुके हो। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर देखी जाए, अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ टूल्स यूज करता हूँ नापने तोलने के लिए, समझ रहे हो आप, नापने तोलने के लिए मतलब इम्पल्स की लेंथ नाप ली, जैसे फिबोनाची में यूज़ किया मैंने कि भाई क्या किया, टोटल जो इम्पल्स की लेंथ है वो कितनी है और रिट्रेसमेंट जो बन रही है वो कितनी है। तो रिट्रेसमेंट के लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं, 38%, 50%, 62%, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो फिबोनाची का टूल ये मैं जो यूज़ करता हूँ ना, ये ट्रेडिंग व्यू का है सिस्टम है, जीरोधा काइट पे, जीरोधा काइट पे ट्रेडिंग व्यू का सिस्टम है। आपको रिपीट कर दूं, कहीं आप भटकते रहोगे कहाँ पे क्या है। ये सारी चीज़ें जीरोधा काइट पे जो है वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। ट्रेडिंग व्यू में आपको ये सारी चीज़ें लगाने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू ही इन्होंने जीरोधा वालों ने ऑलरेडी उनके साथ टाई अप कर रखा होगा, तो उनके चार्ट से यूज़ कर रहे हैं। और आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो जीरोधा में आपके, मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं, तो उससे आप जीरोधा में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। आप देखिए क्या सिचुएशन, देखिए इस करेक्शन रिजोल्यूशन की बात हो रही है तो 38% बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। और आप सोचिए अब आपको अगर कहाँ तक का टारगेट, देखिए 260 280 का ये लेवल है, क्या इन लेवल्स तक जा पाएगा भाई? डेफिनेटली क्यों नहीं जा सकता। पिछली इम्पल्स को अगर आप देखो तो कितनी परसेंट की थी, ऑलमोस्ट ट्रिपल, 3 गुनी 300% की। अब आप कहोगे यार इसका 300% कर रहे हैं तो 16 3 42, मतलब 42 420 के आसपास। देखिए परसेंटेज में अगर नापते हैं, देखिए एक लॉगरिथम चार्ट होता है नॉर्मल, आप लीनियर चार्ट के थ्रू आपको यार, हाँ यार लॉग चार्ट से देखेंगे तो वो ये परसेंटेज के थ्रू जब आता है तो लॉग चार्ट आप यूज़ करते हो तो कितनी जाएगी। अब आपको 420 400 500 की रेंज में जा सकता है भाई। बाकी बातें वो फ्यूचर की है, कहाँ जाए स्टॉक, लेकिन आपको अगर प्रोसेस वाइज चलना है तो स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ऐसे अपर सर्किट्स आपके रास्ते में आते रहेंगे। फिलहाल इस स्टॉक के करेक्शन रिजोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन थी, ये वॉल्यूम देखिए, फिर ये पिछले वीक का छोटा वॉल्यूम और इस वीक का 3 दिन में पिछले वीक से भी बड़ा धमाकेदार वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब खुशी खुशी इस स्टॉक ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, अब हम जा रहे हैं बाहर। अब देखिए अगर मैं पिछले चार्ट को भी देखूं, जो हमने 140 की रेंज में स्टॉक को समझने की कोशिश करी तो क्या धमाका आया था। देखिए इस करेक्शन को देखिए, इस करेक्शन को देखिए, इस करेक्शन को देखिए, ये देखिए छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी जरूर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल 100 से लेके 230 तक इस स्टॉक ने आपको कितनी करेक्शन दी थी। देखिए 1 2 3 मौके दिए थे। अब ये मौके स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ से लेके जो जर्नी स्टार्ट होगी, चाहे वो 400 की हो चाहे 500 की हो, अब आपको अपॉर्चुनिटीज जो मिलेंगी वो ऐसी मिलेंगी। देखिए ये जर्नी मान लो ये स्टार्ट होगी, ऊपर तक जा रही है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसी वाली देख रहे हो आप। आपको बस समझना है ये करेक्शन जब फॉल आता है ना, उसके रिजोल्यूशन को, फॉल आता है उसके रिजोल्यूशन को, वहां पे क्या होता है, आपका रिस्क काफी कम, आपकी एंट्री रिस्क काफ़ी कम, इसी को अंडरस्टैंड करना है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे स्टॉक को, जैसे हम 180 की रेंज में आपके लिए स्टॉक को लेके आए थे, 180 की रेंज में, और उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस था, मैं डीप की बात करूं तो ये 178 165 की रेंज का स्टॉप लॉस था। हम आपके लिए इस एरिया में वीडियो लेके आए थे और थोड़ा सा और डाउन ये गया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना कम आपका रिस्क था। एक्सपेक्टेशन क्यों हाई हुई, एक्सपेक्टेशन भागने की स्टॉक से, इस दोनों कैंडल, ये देखिए इस वॉल्यूम के बाद और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, लेकिन किसी बड़े प्लेयर ने इंतजार किया, थोड़ा सा और गिराते हैं इसको, थोड़ा और माल खरीदेंगे, तो उन्होंने थोड़ा और प्राइस को डिप किया और माल खरीदा यहाँ पे, यानी कि मंडे को। अब इस बड़ी कैंडल के बाद इस छोटी कैंडल को देखते हुए आप समझ जाओगे कि क्या है, जस्ट अ रेस्ट पीरियड, यानी कि पानी पीने रुका है स्टॉक, फिर भागेगा। और आज फिर इसको बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अब आप कहोगे फिर मौका कब मिलेगा, देखिए फिर मौके की बात करते हैं। फिर मौका मिलेगा आपको, ये एरिया जो जा रहा है ना 230 के आसपास, उम्मीद यही होगी कि इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल पार करना है तो इसके नियर करेक्शन इस तरीके से देखने को मिल जाए छोटा सा, या फिर इसको पार करके, जैसे ये लेवल ये है, इसको पार करके आपका पुल बैक आ जाए। आप कहोगे वाओ दैट विल बी अगेन अ बिग बिग विन विन अपॉर्चुनिटी। तो प्रोसेस वाइज चलिए, रिस्क मैनेजमेंट वाइज चलिए, और साथ के साथ मैं कहूँगा हाई मोमेंटम वाइज चलिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आती रहेंगी। हाई मोमेंटम
द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अब मोमेंटम नापने के लिए अब आप कहोगे क्या यूज करें, देखिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मोमेंटम के लिए MACD। अब आप कहोगे यार व्हाट इज दिस MACD? MACD भाई सिंपल आपको यूज कर बात करते हैं हम कि MACD की सेंटर लाइन से ऊपर आती हुई करेक्शन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो ये डेली पे जब तक नीचे था लेकिन वापस ऊपर गया और फिर जो करेक्शन आई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब बुलिश मोमेंटम अबव सेंटर लाइन, बियरिश मोमेंटम बिलो सेंटर लाइन, और बाकी इंपल्स करेक्शन तो आप देख ही रहे हो, वो तो आपको पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपने देखा जो MACD का ये चार्ट था, ये आपने डेली में देखा, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे वहां देखोगे तो वीकली वाले भाई साहब पहले ही हाई मोमेंटम पे है और इस करेक्शन ने वापस इनको बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया। आप कहोगे भाई मजा आ गया, लेकिन अब MACD में बुलिश क्रॉस अब आप अब देख पा रहे होगे, लेकिन एंट्री वाले लोग 180 90 की रेंज, 90 95 की रेंज या 200 की रेंज, यानी कि आज या कल में उन्होंने एंट्री स्टार्ट कर दी होगी, तब तक बुलिश क्रॉस नहीं बना था। बट एंटिसिपेशन, समझना, अंडरस्टैंडिंग, वो सब प्रैक्टिस से आपको आएगा। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये स्टॉक है, लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग सेकेंडरी है, और मैं यही कहूँगा आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आपको ही करनी है। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।